हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे, जब मैंने अपने हस्बैंड को ना खाना वाना खिला खिलो के नाश्ता करा के लंच पैक करके उनको भेज दिया था ऑफिस। और फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। कमरे की हालत तो आप देख ही सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति है। तो गाइस, अभी मैंने सबसे पहले यहाँ से कपड़े फोल्ड करने से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने थे और बहुत सारे कपड़े धुल के मैंने रखे हैं, जिन्हें अभी मुझे ऊपर छत में टंगा के आना है। तो गैस, मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं कपड़े फोल्ड करके स्टॉलर में बेटू को सुला देती हूँ, क्योंकि ना ये स्टॉलर में ही कल मैंने कपड़े डाल दिए थे और जो कपड़े धुले थे उनको मैंने बकेट में रखा था। तो उसके बाद मैं आ गई थी बिस्तर पे। बिस्तर भी मेरा ना सारा फैला हुआ है, नीचे ऊपर सारे कंबल ऐसे ही फैले हुए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, अपनी सफाई से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होती है ना घर में, ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ काम किया ही नहीं है। इसलिए मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा जल्दी से मेरा बेडरूम साफ़ हो जाए, तो किचन वाला रूम ना उतना नहीं फैला रहता है। किचन फैली रहती है, लेकिन किचन में हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ तो ज़्यादा नहीं फैली रहती है। तो मेरा तो बेडरूम ज़्यादा मेरे बेडरूम पे ज़्यादा भूकंप आया रहता है, क्योंकि यहाँ पे बेटू के कपड़े धुल के यहीं पे रखना, ये सब करना वो सब करना ना बेडरूम पे ज़्यादा फैल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पहाड़ी सॉन्ग पे। मैं सॉन्ग सुन के ना, क्या कहते हैं, काम कर रही थी। मैं सोचा मैं सॉन्ग सुन लूँगी ना तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सॉन्ग भी इंजॉय कर रही थी और यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू भी लगाने लग गई थी। मेरी बेटू भी यहाँ पे खेल रही थी और सॉन्ग सुन के ना इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मेरा यहाँ पे फाइनली क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है और ये बकेट में है बहुत सारे कपड़े। अब देख सकते हो गाइस, मेरी रोज़ की रोज़ ना ये कपड़े इतने ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को टंगा लिया था और मैं अभी ना, मुझे टेंशन भी हो रही थी, पता नहीं बेटू क्या कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोएडा का मौसम। तो यहाँ पे अभी ना बहुत तेज़ धूप लगने लग गई है गाइस, गर्मी आने का हो गया है। और तब तक मैंने देखा कि मेरी बिटिया रानी बड़े अच्छे से खेल रही थी। मुझे डर भी लग रही थी, ऊपर छत में गई थी ना, मुझे लग रहा था कहीं रो ना रही हो, लेकिन ये बहुत मज़े से खेल रही थी। मैं टीवी लगा के गई थी और फिर आ गई थी। मैंने कहा इनकी ना मैं कर देती हूँ मालिश। मैंने क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद ना कपड़े वपड़े टंगा टुगो के मैं आ गई थी इनकी। पहले मैंने सोचा कि इनको तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं इनकी मालिश वालिश कर के ना इनको खाना वाना खिला दूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इनकी मालिश वालिश कर ली थी और मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने सोचा मैं जल्दी से यहाँ पे बेटू का खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये रोने लगी थी और मुझे पता था 1 से 1:30 जब बच जाता है ना, तो मेरी बिटिया की भूख ऊपर एक लेवल क्रॉस कर चुकी होती है। वो भूखी नहीं रह सकती है, क्योंकि उनका नींद का टाइम भी है और भूख का टाइम भी है। तो मैं आई जल्दी जल्दी से। मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और उसी में ना मैंने 1 कटोरा सब्ज़ी निकाल दी थी सूखी, और बाकी में मैंने मिला दिया था मट्ठा। एक्चुअल में ये मैं मेथी की सब्ज़ी आज नहीं बनाती, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा इसी को बना लेती हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, मैं चावल नहीं बना सकती थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मैं मेथी की सब्ज़ी में मट्ठा मिला लेती हूँ और उसमें ना रोटी को घोल लूँगी कल की तरह, तो ये खा लेगी। तो गाइस, इसको ना मेथी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब कोई भी ऐसी सब्ज़ी जिसमें मैं मट्ठा डाल दूँ, इसकी वो फेवरेट ही है। मट्ठे वाली सब्ज़ी, वो कड़ी हो या फिर सब्ज़ी हो, इसको बहुत पसंद आती है। तो मैंने पहले इसका खाना तैयार कर लिया था, क्योंकि ये ना बहुत चुंग चुंग कर रही थी पीछे। तो मैंने ये अच्छे से इसमें मेथी की सब्ज़ी में रोटी डाल के ना पका लिया था और उसके बाद उसका क्रश करके इनको खिलाने लगी थी। यहाँ देखो इनकी काम, मैं इनको खिला पिला के वहाँ पे छोड़ आई थी खेलने के लिए और आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए, क्योंकि इसने आज मुझे अपना लंच नहीं बनाने दिया। पहले मैंने इनको खिला लिया था मालिश वालिश करके। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपना ना लंच बना लेती हूँ। आज ना मेरा अजीब सा मन हो रहा था, तो मैंने कहा आज मैं मैगी खाऊंगी थोड़ी चटपटी सी। तो मैं मैगी बनाने लगी थी और सब्ज़ी तो मेरी थी ही ऑलरेडी, और बाकी मैंने 2 रोटी भी डाल दी थी। तो गैस, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी और साइड बाय साइड ना मैगी भी बन जाएगी। लेकिन मेरे साथ ना एक कांड ही हो पड़ा। आगे आप देखना वो कांड क्या हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने कहा एक तो मतलब उस टाइम पे मुझे भी बहुत भूख लग गई थी, दिन में 2 बज गया था, मैं भी ना थोड़ा सा लेट हो गई थी खाने के लिए और मुझे लग रही थी भूख। मुझे था कि जल्दी जल्दी बन जाता और मैं खा लेती, लेकिन जल्दी के चक्कर में ना देखना अभी कितना लेट होती हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैंने रोटी रख दी थी और जैसे ही मैं मैगी का पैकेट फाड़ने लगी ना गाइस, तो देखा पूरी मैगी मेरी फैल गई और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरी मैगी का पानी ऑलरेडी उबल चुका था। तो मैंने फिर दूसरा पैकेट मैगी का बनाया और यहाँ पे ना पूरे क्लीन कर लिया था किचन, क्योंकि मेरी किचन बहुत फैल गई थी। और यहाँ पे ना जब तक मेरी मैगी अभी अच्छे से पकी नहीं है, थोड़ी सी और पकाऊंगी और जब तक ये पकती है तब तक का मैं अपने क्या कहते हैं थोड़ा सा बर्तन बचे हैं उनको निपटा लूँगी। तो आज मैं आ गई थी अपने बर्तनों पे, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना मैं इनको धो लूँ, क्योंकि वहाँ बेटू भी पता नहीं क्या कर रही थी, वहाँ पे मैं खेलते हुए छोड़ के आ गई थी उन्हें। और जल्दी जल्दी मैंने अपने यहाँ के काम निपटाए। मुझे लगा वो सो गई है, क्योंकि वो सो ही गई थी और मैं लेके आ गई थी अपना लंच। जब तक मैं अपना लंच लेके आई तब तक मैंने देखा मेरी बिटिया रानी यहाँ मेरे चप्पल को पता नहीं क्या कर रही है, इससे खेल रही है। छी, मैंने सोचा भी नहीं था मेरी बेटी कभी ये चप्पलों से खेलेगी। गैस आज मैं इसे वियर करना भूल गई और मैंने ना सफाई करने के बाद ये साइड में ऐसे ही रख दी थी और इनके हाथ लग गई खेलते खेलते। और ये उनके साथ कितना खुश हो रही, पता नहीं बच्चों का ये फेवरेट गेम ही होता है लग रहा है चप्पलों से खेलना। तो ये खेल रही थी तो मैं भी इसको देखने लगी और मैंने इसकी ना वीडियो बना ली और इसको देखो कितना मज़े कर रही उसके साथ। देन पर फिर मैं आ गई थी अपने खाने पे और जब मैं खाना खाऊँ मेरी बिटिया रानी खाना ना मांगे, मुझसे ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्चुअल में इनने खाना पीना खा के नींद भी निकाल चुकी है, चप्पल के साथ खेल भी चुकी है और फिर ये बैठ गई थी मेरे साथ खाना खाने। अब इसको देखो कितनी अच्छी लगती है ना मेथी की सब्ज़ी, कितना खुश हो रही है। ये देखा मेथी की सब्ज़ी में अगर रोटी घोल दूँ या चावल क्रश करके डाल के इसमें खिला दूँ ना, इनको पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। तो अक्सर मैं इनके लिए बना दिया करती हूँ, कभी कढ़ी बना देती हूँ, कभी ये मेथी की कढ़ी बना देती हूँ और कभी मेथी की सब्ज़ी में रोटी को ना क्रश करके या फिर चावल को क्रश करके डालती हूँ। ये बहुत इंटरेस्ट लेके खाती हैं और अभी भी मेरे साथ ये ऐसे खा रही हैं। और कब मैं अपना खा रही हूँ तो इनको लग रहा है मैं इनको नहीं दे रही हूँ, तो ये मेरे हाथ से कैसे छीन रही है। अभी तो खैर ये थोड़ा ही खाएंगी और लेकिन इनको खाना है फिर भी मेरे साथ। तो आज की वीडियो की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।